स्टूडेंट्स, मैं हूँ रचना बंसल। मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही थी, जिसके अंदर हमने चैप्टर फिनिश किया था लास्ट क्लास के अंदर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। और आज हम इसके देखने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें से हमें कितना आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। क्या बताना है जो कि करेक्ट नहीं है अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है। इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, फॉर्म करता है, बिल्कुल सही बात है। इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ब्लड, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये पहले जुड़ जाता है उससे हीमोग्लोबिन से और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कर लेता है, तो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बाउंड्स टू, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, हीमोग्लोबिन बाउंड करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये अपना ऑप्शन करेक्ट होगा कि ये सही नहीं है। क्योंकि जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्यों बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन से ज़्यादा इसकी एबिलिटी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से जुड़ने की एबिलिटी होती है। और कितने गुना, 300 टाइम्स, हमने पढ़ा था 300 टाइम्स। तो अपना C ऑप्शन करेक्ट है। देख लीजिए, द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज अबाउट 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अमॉन्ग द फॉलोइंग द वन दैट इज नॉट ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस के बारे में पढ़ा था अपन ने, कौन कौन सी गैसें थी, CO2, O3 और क्या थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4, ये सारी गैसेस थी। सल्फर डाइऑक्साइड थी क्या, नहीं, ए ऑप्शन। नाइट्रस ऑक्साइड थी, मेथेन, ओजोन, ए। बिसाइड कार्बन डाइऑक्साइड इधर ग्रीन हाउस गैस आर मेथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड ओजोन। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट अ कॉमन पॉल्यूटेंट introduced into the atmosphere both due to natural and human activity। मतलब कौन सा ऑक्साइड है, अपन ने नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़े थे, NO, NO2 और N2O। इन तीनों के बारे में चर्चाएं की थी अपन ने, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की थी, N2O5 के बारे में। तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंक ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को नेचर में से कौन हटा देता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ओशियंस, प्लांट्स, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो बॉडी के अंदर होता है। देखिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन, इज नॉट अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। ओजोन था, हाँ। एक्रोलीन, यस। परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये भी था। डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं था। देखिए आंसर डी। 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फोटोकेमिकल स्मॉग इज नॉट करेक्ट। फोटोकेमिकल स्मॉग से भाई बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, ध्यान से पढ़ना। फोटोकेमिकल स्मॉग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड डज नॉट प्ले एनी रोल इन फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन। Photochemical smog is an oxidizing agent. Oxidizing agent था। Photochemical smog is formed through photochemical reaction involving solar energy. Yes. Photochemical smog does not cause irritation in eyes and throat. करता है, ठीक है। D, photochemical smog causes irritation in eyes and throat। इसमें बोला है not। Which one of the following is responsible for depletion of ozone layer? ओजोन लेयर के डेप्लेशन के लिए कौन जिम्मेदार था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को और क्या बोलते थे, फ्रियोन्स। तो देखिए डी ऑप्शन अपना करेक्ट है, डी, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सच एज फ्रियोन्स CFCl3 एंड फ्रियोन 1,2 CF2Cl2, ठीक है। अबाउट 20 किलोमीटर अबव द अर्थ, ये लेयर के बारे में पूछ रहा है। 11 किलोमीटर तक क्या था, ट्रोपोस्फेयर,
और यहाँ पर 11 से 50 स्ट्रेटोस्फेयर। अबाउट 20 किलोमीटर अबव द अर्थ देयर इज एन ओजोन लेयर। क्या है यहाँ पर बीच में? ओजोन लेयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन एंड ओजोन लेयर इज ट्रू। ओजोन और ओजोन लेयर के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इट इज बेनिफिशियल टू यूज एज इट स्टॉप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इट इज बेनिफिशियल टू अस एज इट स्टॉप्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या करता है? हमारे तक आने से रोकता है। सही है। कन्वर्जेशन ऑफ O3 to O2 इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओजोन इज अ ट्राइएटमिक लीनियर मॉलिक्यूल। ये भी लीनियर मॉलिक्यूल नहीं होता है। ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओजोन एंड ओजोन लेयर इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। इट इज द बेनिफिशियल टू अस, इट स्टॉप्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। बाकी के सारे ऑप्शंस गलत हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है? बताइए। क्लीन वाटर वुड हैव अ BOD वैल्यू ऑफ 5 ppm। BOD वैल्यू 5 ppm रखता है। सही है। फ्लोराइड डेफिशिएंसी इन ड्रिंकिंग वाटर हार्मफुल। फ्लोराइड की डेफिशिएंसी भी ड्रिंकिंग वाटर के अंदर हार्मफुल है। कितना होना चाहिए? 1 पार्ट पर मिलियन होना चाहिए। सॉल्युबल फ्लोराइड इज ऑफन यूज्ड टू ब्रिंग इट्स concentration up to 1 ppm when the pH of rain water is higher than 6.5 it is called acid rain। नहीं, बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। तो अपना यही आंसर करेक्ट हुआ। तो देखिए कौन सा करेक्ट हुआ? एक मिनट, इसको पहले हटा देते हैं। सी ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि pH अगर हमारी कम होगी तब क्या था? एसिडिक। यही बताया था। यहाँ पर 7 pH थी, 6.5 pH से कम pH होगा तब एसिडिक सॉल्यूशन होता है। तो एसिडिक रेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू बताना है भाई, बताइए। pH ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी बिटवीन 5.5 to 9.5। ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ DO डिजॉल्व ऑक्सीजन बिलो 6 ppm इज गुड द ग्रोथ ऑफ फिश। नहीं, हमने कहा कि डिजॉल्व ऑक्सीजन 10 ppm होती है। अगर ये 6 ppm तक होती है तब हम काम चला लेते हैं। ठीक है, लेकिन इससे कम होने पर ये कैसे? इससे कम होने पर क्या होगा? ग्रोथ ऑफ फिश रुक जाती है। तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। Green chemistry means such reaction mean which green chemistry means such reactions which किस reactions के अंदर green chemistry काम में आती है? are related to the depletion of ozone layer। नहीं। green chemistry क्या था? less hazardous, मतलब production होना चाहिए। study the reaction of in plants। नहीं। produce color during। नहीं। reduce the use and production of हैजार्डियस केमिकल्स, मतलब जो हैजार्डियस केमिकल्स हैं उनके यूज को रिड्यूस करना और वेस्ट को मैनेज करना किसके अंदर आता है? ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर आता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चंस। डेप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू। किसकी वजह से डेप्लेशन हो रहा है ओजोन लेयर का? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। किसकी वजह से? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इज, क्या बताया था? प्राइमरी पॉल्यूटेंट बताया था और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बताया था PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बताया था ना, जिसका स्ट्रक्चर था CH3 C डबल बॉन्ड ONO2। DDT कैसा होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। पीलिंग ऑफ ओजोन अम्ब्रेला इज ड्यू टू। किसकी वजह से हो रहा है? देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन PAN CO2 या कॉल बर्निंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन अफेक्ट। एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन है वो किससे अफेक्ट हो रहा है? बायोटिक कंपोनेंट्स, प्लांट्स ओनली, मेन ओनली,
बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। वाटर पॉल्यूशन इज ड्यू टू, वाटर पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है? एग्रीकल्चर डिस्चार्जेस की वजह से, या फिर सीवेज और अदर वेस्टेज की वजह से, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स की वजह से, ऑल ऑफ द अबव। सबकी वजह से होता है, एग्रीकल्चर, स्वेट एंड अदर, जो सीवेज होता है अपने घर के अंदर उससे भी तो होता है। वाटर इज ऑफन ट्रीटेड विथ क्लोरीन 2, किसके लिए किया जाता है? इंक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट, किल जर्म्स, रिमूव हार्डनेस, रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल्स, किल जर्म्स। मोल्टिंग ऑफ टीथ, मोल्टिंग ये क्या है? मोल्टिंग है। मोल्टिंग ऑफ टीथ इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एलिमेंट इन ड्रिंकिंग वाटर, किसकी वजह से? फ्लोरीन की वजह से। As it passes into food chain, the concentration of DDT is increased. Methane gas producing field is, कौन सी फील्ड में? पैडी फील्ड में, कॉटन फील्ड, ग्राउंडनट फील्ड या व्हीट फील्ड? नो। फोटोकेमिकल स्मॉग इज कॉज्ड, किसकी वजह से कॉज होता है? NO2। फोटोकेमिकल स्मॉग ऑलवेज कंटेन, क्या कंटेन रखता है? O3, CO, CO2 या CH4, O3, ओजोन। रिजल्ट ऑफ ओजोन होल इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, अल्ट्रावायलेट रेज रीचेज द अर्थ, अल्ट्रावायलेट रेज रीचेज द अर्थ। द स्मॉग इज एसेंशियल कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, स्मॉग किसके लिए, मतलब किसकी वजह से होता है? ऑक्साइड ऑफ सल्फर्स एंड नाइट्रोजन, सल्फर्स की वजह से। हमने पढ़ा था कौन सा वाला स्मॉग? फोटोकेमिकल स्मॉग का अपोजिट था कौन सा? क्लासिकल स्मॉग, तो सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट, एयर पॉल्यूटेंट कौन सा नहीं है? N2, N2O, NOCO। हमने एयर पॉल्यूटेंट गैसेस के बारे में पढ़ा था, ये वाली थी, उसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। अपना ए आंसर करेक्ट हुआ, N2। डोमेस्टिक वेस्ट मोस्टली कॉन्स्टिट्यूट्स, डोमेस्टिक वेस्ट जो होता है उसके अंदर क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशंस? नहीं, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशंस। ओजोन लेयर ऑफ अपर एटमॉस्फेयर इज बीइंग डेस्ट्रॉयड बाय, किसके द्वारा डेस्ट्रॉय की जा रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। ए आंसर अपना करेक्ट हुआ। तो देखिए आज की क्लास के अंदर हमने लगभग 28 क्वेश्चंस किए, जिसमें हमने थियोरेटिकल, अगर हमने थियोरेटिकल पार्ट बहुत अच्छे से किया है तो अपन बहुत इजीली ये क्वेश्चंस कर, अगर हमने थियोरेटिकल पार्ट बहुत अच्छे से किया हुआ है तो ये वाले क्वेश्चंस हम इजीली कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़िए, जो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।